की बड़ी खबर आ रही है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रोहिणी आचार्य ने परिवार से भी नाता तोड़ दिया है। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, संजय यादव और रमीज ने यही करने के लिए कहा, मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। ये ट्वीट रोहिणी आचार्य का है। ये आपको बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की करारी हार के बाद अब पार्टी की तरफ से और साथ ही साथ परिवार की तरफ से भी रिएक्शन, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। और इसी बीच उन्होंने लिखा है कि आई एम क्विटिंग पॉलिटिक्स एंड आई एम डिसोनिंग माय फैमिली। उन्होंने कहा है कि इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं खुद लेती हूं। लालू यादव की बेटी वही रोहिणी आचार्य जिन्होंने अपने पिता को किडनी डोनेट किया, उनकी जान बचाई और आज उन्होंने पार्टी से और परिवार से नाता तोड़ने की बात कर दी है। उन्होंने लिखा है कि मुझे ऐसा करने के लिए कहा गया। किसने कहा? जिसकी चर्चा तेज प्रताप यादव जयचंद के तौर पर करते हैं, संजय यादव और रमीज ने मुझसे ये करने के लिए कहा है और इसीलिए मैं ऐसा कर रही हूं और इसका सारा दोष मैं अपने ऊपर ले रही हूं। ये खुद रोहिणी आचार्य ने लिखा है। बढ़ते आगे, लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के राजनीति छोड़ने और परिवार से नाता तोड़ने के ऐलान पर अब सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी ने लालू परिवार पर तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि रोहिणी ने अपने पिता को किडनी देकर उनकी जिंदगी बचाई। उस बेटी को भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा में पार्टी और परिवार से बेदखल कर दिया गया। यादव को अपना किडनी दे करके लालू का जीवन बचाया। उस बेटी को भी ये लोग महत्वाकांक्षा के फेरा में करके संजय यादव के कहने पर उस बेटी को भी आज परिवार से और पार्टी से दोनों से बेदखल कर दिया। कितनी मजबूरी में वो बेटी आज इस तरह का ट्वीट की होगी, ये समझना चाहिए। और आरजेडी का पूरा परिवार और पूरा दल उनका अब जमींदोज होने जा रहा है। ये महत्वाकांक्षी लोग रहे, बिहार को लूटने वाले लोग रहे और तेजस्वी यादव अपनी महत्वाकांक्षा की बलि पर पूरे परिवार को उन्होंने चढ़ा दिया। पहले भाई को परिवार से निकाला और अब बहन को ही निकाल रहा है। पूरा परिवार और पूरा पार्टी का जमींदोज होने वाला है। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण जुड़ रहे हैं पटना से। सीधे उनका रुख करूंगी। रवि, क्या खबर है? ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। राबड़ी आवास के बाहर मुझे लगता है आपकी मौजूदगी है। ये कितनी मजबूरी रही होगी रोहिणी आचार्य की? किस सिलसिले में उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी? क्या वाकई संजय यादव के कहने पर उन्होंने ऐसा कर दिया? देखिए, जिस तरीके से लालू परिवार के अंदर से जो खबर आ रही है और रोहिणी आचार्य ने जो बात लिखी है, वो आरजेडी के लिए और लालू परिवार के लिए बहुत मुश्किल भरा समय पैदा कर सकता है। और ये सबसे बड़ा सवाल है कि रोहिणी आचार्य ने ऐसे समय पर पूरी बात बताई है और जो बड़ी बातें लिखी है, वो खास करके जब नतीजे इस तरह से आए हैं, नतीजों पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आरजेडी के तरफ जो कार्यकर्ताओं में जो है वो एक ढंग से कहें कि मायूसी है। और वैसे समय पे रोहिणी आचार्य ने सीधा सवाल खड़ा कर दिया है और परिवार से, पार्टी से नाता तोड़ लिया है। और उसमें जो नाम शामिल किया है, स्पष्ट रूप से दो नाम लेती हैं, संजय यादव और रमीज का नाम जो है वो लिया जा रहा है। और रोहिणी आचार्य ने कहा है कि साफ तौर पर कि उनके कहने पर वो ऐसा कर रही हैं। हालांकि सबसे बड़ा सवाल है कि इससे पहले भी संजय यादव को लेकर के सवाल जो है वो परिवार में खड़े होते रहेंगे। आपको याद होगा कि इससे पहले जब यात्रा निकली थी, तेजस्वी यादव जब यात्रा निकला थे और उस यात्रा में बस पे जब अगली सीट पर संजय यादव जो बैठे हुए पाए गए थे, तो उस समय का जो उनका जो ट्वीट है वो सबसे पहले सवाल खड़ा किया था। और उसमें किसी व्यक्ति ने वो ट्वीट किया था जिसको रोहिणी आचार्य ने उसको रिट्वीट किया था और उसमें साफ शब्दों में कहा था कि वो जो सीट है वो नेतृत्वकर्ता के लिए चिन्हित होता है और उनकी अनुपस्थिति में किसी को वाकई रवि, मतलब हम ये समझे कि ये विवाद कुछ नया नहीं है। पहले से ही ये विवाद परिवार के भीतर चल रहा था, पार्टी के भीतर चल रहा था, जो अब रिजल्ट के बाद उभर कर सामने आ रहा है। जी बिल्कुल। और देखिए, यहाँ पे तेज प्रताप यादव ने जिस ढंग से कदम उठाया था, वो भी बड़े सवाल जो है वो खड़े करते रहे हैं। इससे पहले भी तेज प्रताप यादव ने जयचंद शब्द का प्रयोग करते हुए संजय यादव पर लगातार हमला बोला है और उस पर लगातार सवाल खड़े करते रहे हैं। लेकिन अब परिवार के ही दूसरे सदस्य जो हैं रोहिणी आचार्य,
ने सीधा सवाल खड़ा किया है और बाकी संजय रवि, यादव हम पर इस बात को सवाल समझ खड़े नहीं किए पा हैं। रहे हैं कि वो बेटी रोहिणी आचार्य जिन्होंने अपने पिता की जिंदगी बचाई, उन्हें किडनी डोनेट की, पूरे देश भर में उनकी चर्चा हुई, उनकी तारीफ की गई, वो बेटी क्या अपने माता पिता से, अपने परिवार के लोगों से किसी और के कहने पर नाता कैसे तोड़ सकती हैं? देखिए, अगर इस पूरे पोस्ट को अगर जो शब्द हैं और शब्द के पीछे हुए जो उनके भाव हैं और उनके एक ढंग से कहिए कि रोहिणी आचार्य का जो दर्द है वो सब कुछ छुपा है और उन जिन शब्दों का प्रयोग करते हुए जिस तरह से लिखे हैं उसमें कई बातें जो हैं वो साफ साबित होती है। इससे पहले जब लालू प्रसाद यादव जो है वो मुश्किल के वक्त में थे, रोहिणी आचार्य खड़ी रहती हैं, यहाँ पे सब किडनी तक डोनेट करती हैं। लोकसभा का जब चुनाव होता है पूरा परिवार लगा रहता है, लेकिन जिस ढंग से हार होती है उसके बाद भी रवि, मैं आपके पास लौटूंगी और रोहिणी आचार्य ने इससे समझूंगी पहले भी कि एक इस बात ट्वीट का क्या मतलब है, क्या कहना चाह रही है रोहिणी आचार्य। सोशल मीडिया पर आखिर इस तरह की बात उन्होंने क्यों लिखी है, जिस परिवार के लिए जी जान से लगातार रोहिणी आचार्य ने अपनी सारी बातें खुलकर सामने रखी और आज इस तरह की बात उन्होंने की। और इसी बीच एक रिएक्शन सामने आ रहा है जनता दल यूनाइटेड से, क्या कुछ कह रहे नीरज कुमार, सुनवा देते हैं पहले। जिस बेटी रोहिणी ने अपने पिता की प्राण रक्षा की हो और उस बेटी के मुंह से कराह निकल रहा हो, जिस भाई के कलाई में राखी बांधी आज उस परिवार को भी अलविदा कह रही है, पार्टी को भी अलविदा कह रही है, रोहिणी आचार्य। सवाल के घेरे में लालू जी आप हैं, राबड़ी देवी जी आप हैं। लालू जी राजनीति के धृतराष्ट्र हो गए कि सब कुछ जानते हुए भी खामोश क्यों हैं। चलिए एक बार फिर से रवि का रुख कर लेती हूँ। रवि, अभी हम चर्चा कर रहे थे कि उस शब्द में जो रोहिणी आचार्य ने में लिखे हैं उसमें अंतिम लाइन में यह भी लिखा है कि इन सब का दोष मैं खुद अपने ऊपर लेती हूँ। तो इस तरह की बात उन्होंने आखिर क्यों लिखी होगी? क्या संजय यादव से उनकी बात मानकर? और रमीज के बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि रमीज आखिर है कौन? बातें देखिए साफ समझ में आती है। एक कि जो उन्होंने लिखा है वो समझा जा सकता है कि किन परिस्थितियों में किस मानसिक दशा में लिखा होगा, वो व्यथित जरूर नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से बीच में संजय यादव का नाम लगातार आता रहा है, पहले भी विरोध करती रही हैं, तेज प्रताप खुद विरोध करते रहे हैं और ऐसे में वो कह रही हैं कि उनके कहने पर वो ये छोड़ रही हैं, इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं संजय यादव को लेकर के परिवार में और परिवार के सदस्यों के बीच जो है वो नाराजगी है और ऐसा लगता है कि उनको हटाने या फिर दूर करने को कोशिश को लेकर के बात जो है यहाँ तक नाराजगी आ गई है कि वो खुद को अलग कर देना बेहतर समझती हैं। दूसरी बात जो रमीज के बारे में आपने जो पूछा, रमीज के बारे में जो जानकारियां मिल रही हैं ये है कि वो उत्तर प्रदेश के जो है वो रहने वाले हैं। तेजस्वी यादव से माना जा रहा है कि कई सालों से संबंध है। कुछ जानकारियां ऐसे भी आई हैं कि जब वो क्रिकेट खेला करते थे तो शायद उनके साथ भी उनका संबंध रहा था, साथ में क्रिकेट खेल रहे थे और उसके बाद अभी। चलिए बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल ये परिवार के बीच में जो गतिरोध नजर आ रहा है ये थमता नजर आता है या नहीं वो देखने वाली बात होगी और रोहिणी आचार्य के इस ट्वीट के भी मायने हम समझेंगे। लेकिन आपको फिलहाल झारखंड